ठाकुर जी तो चले गए। उसके बाद प्रहलाद जी ने देखा, तो देख करके प्रहलाद जी थोड़े तो घबरा गए, इतने भयावह रूप में आए हैं ठाकुर जी। लेकिन जब भगवान चले गए तो प्रहलाद जी ने मन में सोचा, ध्रुव के लिए आप हरि बन करके आ गए, गजेंद्र के लिए आप गरुण पर बैठ करके आ गए, शायद मेरी आराधना में ही उग्रता रही होगी, या मेरी आराधना में ही ऐसा कुछ रहा होगा जिसके लिए आपको नृसिंह बन के आना पड़ा। नाथ, आप इतने क्रूर बन करके, इतने विशाल विकराल बन करके आए, शायद मैंने आराधना में कोई कमी छोड़ी होगी। तो ये बात ठाकुर जी को पता चल गई कि प्रहलाद ऐसा सोच रहा है। तब ठाकुर जी ने कहा, चिंता नहीं करो, आज मैं खंभ से नृसिंह बन करके आया हूं। कलिकाल में इसी नृसिंह चतुर्दशी पर किसी को वेदना होगी, तब मैं अति सुंदर बन के आऊंगा। और नृसिंह चतुर्दशी का दिन था। श्री वृंदावन में कथा चल रही थी और वहीं बैठ करके सुन रहे थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। और उन्होंने जब सुना कि खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए, दौड़ करके गए और अपने शालिग्राम भगवान के सामने रोने लगे कि आप खंभ भेदन करके जब नृसिंह बन सकते हो, तो इस शालिग्राम से आप ठाकुर बन के क्यों नहीं प्रकट हो सकते। उन्हीं की विरह वेदना पर शालिग्राम से अति अति विकराल रूप में जो नृसिंह बन करके प्रकट हुए थे सतयुग में, इसी कलिकाल में ठीक नरसिंह चतुर्दशी की रात्रि को, यानी कि अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन, शालिग्राम से श्री राधा रमण लाल के रूप में प्रकट हो गए। बोल राधा रमण लाल की।